Hello students, today I will discuss in this video equation of motion. First equation of motion v बराबर u plus at. Second equation of motion s बराबर ut plus half at square. Third equation of motion v square minus u square is equal to 2as. First equation of motion, equation for velocity time relation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. विच इक्वेशन? v बराबर u प्लस ए टी. तो हम यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी के लिए हम इक्वेशन के लिए प्रूव करेंगे. तो यहाँ पर एक ज्योमेट्री हम बनाते हैं. तो ज्योमेट्री बनाने के लिए आप क्या काम करोगे? एक्स एक्सिस पर आप टाइम ले लोगे और वाई एक्सिस पर क्या लोगे? आप वेलोसिटी लोगे. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है. इसमें क्या है, कोई पॉइंट आपका ओ इनिशियल पॉइंट है, ओ से ए पॉइंट पर ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसे आप यू कहोगे. ठीक है. और ओ से ई तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है, द फाइनल वेलोसिटी. ठीक. अब टाइम आपका चेंज हो रहा है, तो जीरो से मतलब कि टाइम कुछ चेंज हुआ, तो यहाँ से आप ए से जो आप चल रहे हो ये आपका टाइम चेंज हो रहा है. जीरो से कोई पॉइंट आप सी पर पहुँचे, तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया? आपका टी हो गया. यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर टाइम आपका टी है. कैसे है? आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है. तो यहाँ पर सब चीज़ आप बताओगे. लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यू. इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू है. एट पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो आपकी u है. एंड देन इट इंक्रीज टू b. पहले तो आप यहाँ तक, ये तो आपकी डिस्टेंस हुई आपकी इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. और फिर आपने क्या काम किया? o से उसके बाद आप कहाँ पर चले? पॉइंट b पर चले. दिस द पॉइंट b. ठीक है, द पॉइंट b. तो पॉइंट b इज द फाइनल वेलोसिटी इन टाइम t. टी टाइम में आप कहाँ पर चल रहे हो? बी पॉइंट तक जा रहे हो. तो बी पॉइंट तक इस तरीके से, क्योंकि आपने इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करी है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी है ये आपकी v है. द वेलोसिटी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट a. तो वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. ठीक है. द इनिशियल वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड बाई ओ ए. जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी ओ ए है. द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई वी सी. जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी बी सी है. और बी सी जो पैरेलल है वो आपका किसकी है? ओ ई के पैरेलल है. तो आपकी पैरेलल में मतलब वी सी डिस्टेंस क्या होगी? दिस द फाइनल वेलोसिटी जिसे आपने वी से डिनोट किया है, बी सी. एंड टाइम इंटरवल टी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ सी. तो ओ सी क्या है? इज द टाइम इंटरवल है. अब क्या कैलकुलेट करोगे? अब आपको निकालना है दिस इज बी डी. तो बी डी कितना होगा आपका? बी सी माइनस सी डी. दिस द बी डी आपका होगा बी सी माइनस सी डी. रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी. लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू AC. जो आपने AD जो ड्रॉ किया है वो किसके पैरेलल में ड्रॉ है? आपका OC के पैरेलल में आपने ड्रॉ कर दिया है. ठीक है. तो यहाँ पर आप इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक चले, फिर आप यहाँ पर गए, तो इज द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. आप क्या काम करोगे? आपको निकालना है, प्रूव करना है b बराबर u प्लस ए टी. ठीक है. तो आपने देखा यहाँ से v सी जो डिस्टेंस है ये कितनी है? आपकी बी डी है और साथ में कितनी है? डी सी है. ठीक है. तो आप लिख सकते हो यहाँ पर बी सी इक्वल टू दिस इज बी डी प्लस डी सी. तो आपके पास बी डी आ गया और जो डी सी है, ये जो डी सी है ये किसके इक्वल है? दिस द ओ. ये आपको मालूम है ये डिस्टेंस कितनी है? आपकी यू है. ओ ए डिस्टेंस इज यू एंड बी सी दिस द बी सी डिस्टेंस इज वी. आप यहाँ पर पुट कर दोगे, बट जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ पर आप देख रहे हो बी सी डिस्टेंस इज बी एंड ओ ए बराबर यू. दिस इज द ओ ए, दिस इज द यू, दिस इज बी सी, दिस डिस्टेंस इज वी. एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन में यहाँ पर आप पुट करोगे, देन वी गेट this is the BC, this BC's distance is B, put the value V
और बी डी प्लस ओ ए, ओ ए की जगह क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा। आप क्या लिख सकते हो, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, यू आप इधर ले जाओगे v माइनस यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी आपकी। अब क्या होगा, चेंज इन एक्सेलेरेशन आपका आएगा। एक्सेलेरेशन में कितना होता है, ठीक है, एक्सेलेरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है आपकी यहाँ से यहाँ तक, जो आपकी ग्राफ में गिवन है, ग्राफ में कितनी गिवन है, जो आपका ग्राफ बना हुआ है बी और टी के बीच में, दिस इज द वेलोसिटी, ये आपकी चेंज हुई है इस रीजन में। तो कितना हो जाएगा बी डी, दिस इज द अपॉन में कितना हो जाएगा ए डी, क्योंकि टाइम कितना लगा आपको, इतना लग रहा है आपको। ठीक है, तो बी डी अपॉन ए डी बराबर किसके होगा, बी डी दिस, और ए डी जो आपका इक्वल है वो इक्वल है आपका ओ सी के, दिस इज द ओ सी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ए डी जो इक्वल है वो आपका ओ सी के इक्वल है। दिस इज द पैरेलल, जितनी लेंथ आपकी ये है इतनी ही ये है। तो यहाँ पर जो टाइम टेकन है यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका टी है, और डिस डिस्टेंस इज द बी डी। ठीक है, तो बी डी आपका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन बराबर आपने यहाँ पर पुट कर दिया, दिस द ओ सी, आपने टी पुट कर दिया। ठीक है, ओ सी को आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, ओ सी इक्वल टू टी, वी गेट ए बराबर बी डी अपॉन टी। तो बी डी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई, बी डी बराबर ए टी। वैल्यू आप कहाँ पर पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, आप लिखोगे b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v बराबर u आप इधर लिख के जाओगे, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, b बराबर u प्लस ए टी। तो हैंस दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये प्रूव के लिए काफ़ी बार आती है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी है और टाइम आपका t है। तो दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो जानी जाती है इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन। ठीक है, इक्वेशन फॉर टाइम, इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन। लेट अस सपोज दैट an object has traveled a distance s in time t under a uniform acceleration। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो आपका ट्रेवल कर रहा है वो आपका s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t में अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is obtained by an enclosed within OABC under the velocity time graph, under the velocity time graph। ठीक है, तो डिस्टेंस जो आपकी ट्रेवल करी है वो उसने s ट्रेवल करी है। Thus the distance s traveled by the object is given by s बराबर एरिया OABC which is ट्रेपोजाइजम। जो ट्रेपोजाइजम है आपका वो आपका एरिया कवर हो रहा है। ट्रेपोजाइजम होता क्या है बेसिकली, देखो ये आपका डायग्राम था, इस डायग्राम में ये आपका एक रेक्टेंगल है और ये आपका ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड ट्रेपोजाइजम। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस द रेक्टेंगल है आपका दिस, और दिस इज ट्रायंगल। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है आपका, दिस इज ओ ए, दिस इज ओ ए। ठीक है, ओ ए डी सी, दिस इज द एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है ए बी डी, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, दिस इज द लेंथ मान सकते हैं, दिस इज द ओ ए, दिस इज द ब्रेड्थ। ठीक है, तो ब्रेड्थ आपकी दिस इज द ओसी, चाहे ओसी कह सकते हैं, दिस इज द एडी भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपके पास ओसी मालूम है और ओ ए आपके पास मालूम है, तो ओ ए दिस इज मल्टीप्लाई बाई ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हाफ इंटू वेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ आ जाएगा
बेस कितना है, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज द एडी, हाइट दिस इज बी डी। तो आप लिखा, यहां पर आपने लिखा हाफ मल्टीप्लाई एडी क्रॉस बी डी। अब क्या है, आप जानते हो ओ ए बराबर आपका u है, दिस डिस्टेंस इज u, ठीक है, दिस डिस्टेंस u, ओ सी, दिस इज द ओ सी इक्वल है आपका एडी के, दिस द टी है, और आपका जो vd है दिस इज at है, ठीक है। तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इन इक्वेशन 1 में, तो सब्स्टिट्यूट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे, s बराबर ओ ए की वैल्यू कितनी है आपकी u है, u पुट कर दोगे, ओ सी की वैल्यू आपकी t है, t यहां पर पुट कर दोगे, हाफ आ जाएगा, ए डी, दिस द ए डी की वैल्यू आपकी t है, और बी डी की वैल्यू आपकी ए टी है, ठीक है। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दोगे, तो आपकी इक्वेशन बनेगी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Hence, this is the second equation of motion. इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। थर्ड क्या है आपकी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये आपकी इक्वेशन कहलाती है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये इक्वेशन किस किस के बीच में आती है, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में। द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए is given by the area enclosed within the trapezoidum OABC under the graph, that is S मतलब एरिया ऑफ द ट्रेपेजोइडम OABC। तो आपको क्या करना है, फिर वही से आपको एरिया निकालना है। तो क्या निकालोगे वहां पर, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडम के क्या होता है, चाहते हो आप वही मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आप वहां पर करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आप वहां पर ये चीज भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमने दूसरे मेथड से यहां पर क्या है, जो एरिया क्या होता है ट्रेपेजोइडम का, वो आपका होता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये आपका एरिया होता है ट्रेपेजोइडम का, ठीक है। तो पैरेलल आपकी वहां पर जो थी, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया भी था, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखते हैं, तो डायग्राम में आपका क्लियरली दिख जाएगा कि यहां पर आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडम OAVC, दिस इज ट्रेपेजोइडम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं आपकी, दिस, ये पैरेलल साइड, दिस इज पैरेलल साइड, दिस OA, और दिस इज पैरेलल साइड, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, दिस इज OA प्लस कितना होगा BC डिवाइडेड बाय 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, OC है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडम। तो यहां पर आपने यही वैल्यू पुट करी है, S बराबर सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई OC, ठीक है। आपने यहां पर वैल्यू पुट करी है, OA जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी U है, ठीक है, O और BC, दिस इज BC, जो BC डिस्टेंस है, दिस इज BC, दिस डिस्टेंस इज V, दिस डिस्टेंस इज B, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, V है, ठीक है। एंड OC क्या है आपकी, T। तो वी गेट S बराबर V प्लस U प्लस V मल्टीप्लाई T से डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या काम करोगे, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम रिलेशन V बराबर U प्लस AT, ठीक है। तो यहां से मैं T निकाल सकता हूं, T की वैल्यू, तो T बराबर आपका हो जाएगा V माइनस U अपॉन A, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू T इन इक्वेशन 1, तो आप इक्वेशन 1 में T की वैल्यू पुट कर दोगे, S बराबर U प्लस B V माइनस U अपॉन A, ठीक है। आपका इस तरीके से आएगा U प्लस B V माइनस U अपॉन A,
ए किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि अपॉन में 2 ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पर 2 ये आपका ऑलरेडी है, ठीक है। तो 21 अब आपका होगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि v यहाँ पर आपका प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, u यहाँ पर प्लस में है और यहाँ माइनस में है आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a की मल्टीप्लाई s से हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हेंस दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। तो यहां पर हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में प्रूव पढ़ा। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ये आप जरूर करें। ये आप आज के लिए इतना ही, थैंक यू।